Coming to question number 9 of exercise 10.1, जहाँ से हमने इन क्वेश्चंस को छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्स टेंड टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है, हमने देख लिया। तो हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कर लिया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ये 1 प्लस है, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर हमारा क्या हुआ, आइडेंटिटी यूज हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर जो बचा, इससे एक्स स्क्वायर से एक x कैंसिल हुआ, तो ऊपर आ गया 2x और नीचे आ गया रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये तो 0 तो न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो 0 अपॉन 2 आ गया, दैट मीन्स 2 इंटू 0 अपॉन 2। तो ये तो 0 आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो लिमिटिंग वैल्यू इज 0, आंसर इज 0। कमिंग टू पार्ट 2, लिमिट h टेंड टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। तो h को 0 पुट करके देखा तो ये तो 0/0 फॉर्म बन गया। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कर लिया, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस एच माइनस एक्स, तो x से तो x कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हुआ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो ऊपर आ गया 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। वैल्यू पुट कर दिया, दैट मीन्स लिमिट h टेंड टू 0। तो ये आ गया रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज द आंसर, यही लिमिटिंग वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा आइडेंटिटी यूज होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। लिमिट एक्स टेंड टू ए, एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये आता है एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। तो क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू 2 एक्स टू द पावर 8 माइनस 256 अपॉन एक्स माइनस 2। 256 को 1 मिनट के लिए 2 टू द पावर 8 लिख लिया, तो ये तो हमारे पास एक्स टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये तो हमें एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, किस फॉर्म की, ये वाला लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, और रिजल्ट क्या आता है, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। हमारे केस में एन क्या है, 8 और ए क्या है, 2। सो 8 इंटू 2 टू द पावर 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो 8 से हमने मल्टीप्लाई किया 128 को, तो दैट गिव्स अस 1024। दिस इज द आंसर, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब दूसरा पार्ट देखा इसका, लिमिट एक्स टेंड टू 4 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 4। तो ठीक है, ये तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं, कैन इट बी डन। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। देखो यहाँ से आपको हिंट मिल जानी चाहिए, जब एक्स टेंड टू 4 है और नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस 4, तो इसका मतलब कोई ना कोई ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू 4 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 8 को लिख लिया 4 टू द पावर 3/2। यहाँ से हमें हिंट मिल गया इसका। तो ठीक है, अगर ऐसा फॉर्म है हमारे पास, तो ये तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गया, n इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। What is n, 3/2? What is a, 4? तो 3/2 इंटू 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1। तो 3/2 माइनस 1 तो 1/2 होता है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। 4 की पावर हाफ कितना हो गया, 2 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 3। क्वेश्चन नंबर 11th, फर्स्ट पार्ट, लिमिट एक्स टेंड टू 2 एक्स टू द पावर 10 माइनस 1024 अपॉन एक्स टू द पावर 5 माइनस 32।
तो यहाँ पे या तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें या हमें यहाँ पे कुछ वही दिख रहा है कि x⁵ माइनस 32 2⁵, पर यहाँ पे x 10 to 2 कर रहा है। तो ठीक है, इस अगर यहाँ पे हम टेंड करें x⁵ 10 to 2⁵, तो हमारा काम बन सकता है, हमें ये आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। तो ठीक है, अगर x 10 to 2 कर रहा है तो अगर हमने x⁵ किया तो दैट मीन्स x⁵ विल 10 to 2⁵, कोई चेंज नहीं है इसमें। क्वेश्चन को अब इसी फॉर्म में देख लिया, x⁵ की पावर 2 माइनस 2 की पावर 5 की पावर 2 अपॉन x⁵ माइनस 2⁵। तो लिमिट x टेंड टू a x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a, वही फॉर्म दिख रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, n इंटू a⁴n माइनस 1, सो 2 इंटू 2⁴n माइनस 1, दैट इज 2⁵। ये देखो यहाँ पे ये आ गया ना, 2 इंटू a⁴n, n इंटू a⁴n, a तो ये है 2⁵। यहाँ लिख लेते हैं इसको, n इंटू a⁴n माइनस 1, तो ये आ गया 2 इंटू 2⁵, एंड 2 इंटू 2⁵ गिव्स 64, ये आंसर आ गया। तो ये फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में लिमिट एक्सटेंड टू a x⁴m माइनस a⁴m अपॉन x⁴n माइनस a⁴n। तो जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है, सिमिलरली वील बी डूइंग द सेकंड पार्ट। हमने कर दिया लिमिट x⁴n टेंड टू a⁴n, xn⁴m बाय n माइनस an⁴m बाय n अपॉन x⁴n माइनस a⁴n। देखो इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि हमें ये फॉर्म मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें लाने के लिए हमने इसको अभी मैनिपुलेट किया है। न्यूमरेटर रिमेन्स सेम, बट बस यहाँ पे पावर चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ से हमें ये फॉर्म मिल गया है n इंटू a⁴n माइनस 1। तो यहाँ पे n क्या है, m बाय n इंटू a क्या था, ये वाला वैल्यू, दैट इज a⁴n, और n क्या है, m अपॉन n माइनस 1। ब्रैकेट को ओपन कर लिया, m अपॉन n इंटू a⁴n इंटू m बाय n, तो n से तो n कैंसिल हो गया, m बच गया, माइनस n इंटू 1 दैट इज इक्वल टू n। तो ये हमारा आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चंस एक ही आइडेंटिटी पे वो यूज़ कर रहे हैं, दिस आइडेंटिटी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, काइंडली रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x⁴n माइनस 1 अपॉन x। तो ये तो 0/0 फॉर्म है, क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे हमें वो तो दिखाई नहीं दे रहा फॉर्म की लिमिट x टेंड टू a x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a। तो अब क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। हमने 1 प्लस एक्स को t मान लिया, तो x प्लस 1 को हमने t माना। तो अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। तो लिख दिया यहाँ पे t टेंड टू 1 एज x टेंड टू 0। अब पूरे क्वेश्चन को हमने किस में चेंज कर दिया, t में चेंज कर दिया। तो लिमिट t टेंड टू 1 हो जाएगा, ये t टेंड टू 1 प्लस एक्स तो t लिया था, तो t⁴n माइनस 1 को हम 1 की पावर n लिख सकते हैं, अपॉन x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1, तो x की जगह t माइनस 1। तो ये वही फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका हमें आंसर मालूम है क्या आता है, इसका आंसर तो आता है n इंटू a⁴n माइनस 1, तो n इंटू 1⁴n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 देख लिया, लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो ये तो भाई 0/0 फॉर्म है। कुछ और कर सकते हैं मैनिपुलेट, कैसे करेंगे, ठीक है, करके देख लिया। x प्लस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू t। अच्छा, ये 6 कैसे ले लिया, ये ऐसे ही नहीं है कि ऐसे उठा लिया इसको। हमने देख लिया कि ऊपर तो है ये 1 प्लस एक्स का पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में है ये 1 प्लस एक्स का पावर 1/3। तो जो इनके दोनों डिनोमिनेटर से इनका एलसीएम ले लिया, वो आ गया 6। तो हमने x प्लस 1 की पावर 6 को ले लिया 2। अगर x यहाँ से 0 की तरफ जा रहा है, x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो t किधर जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, t टेंड टू 1। अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, लिमिट t टेंड टू 1, ऊपर ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर ये 1/2 है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 तो 3 हो जाएगा, तो t क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 है, तो दैट इज t स्क्वायर माइनस 1 को लिख लिया 1 स्क्वायर। अब ऊपर फैक्टर कर लिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। टी माइनस वन कैंसिल हो रहा है, टी को 1 पुट करके देखा, फाइनाइट वैल्यू आ रही है क्या? यस, वी आर गेटिंग अ फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव हैं। तो द रिजल्ट इज़ 3/2 और यही हमारा लिमिटिंग वैल्यू है। तो 12th एक अच्छा केस है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड लिमिट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ लिमिट x टेंड टू 3 x to the power n minus 3 to the power n upon x minus 3 is equal to 108 and any other natural number, तो हमें n फाइंड करना है। तो लिमिट x टेंड टू 3 x to the power n minus 3 to the power n upon x minus 3, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका हमें पता है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 आएगा। तो इसका अगर हम लिमिटिंग वैल्यू देखें तो वो आ रहा है n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। बट ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये तो 108 के इक्वल दिया हुआ है। तो पुट कर लिया n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 108। अब 108 के फैक्टर किए जो कि इसे मैच करें, तो फैक्टर आ रहा है 4 इंटू 3 टू द पावर 3। तो ठीक है, 3 टू द पावर n माइनस 1 को 3 टू द पावर 3 से मैच किया या n को 4 से मैच किया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? n इज इक्वल टू 4। यही हमें निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 4। अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ fx इज इक्वल टू 1 plus x square if x is between 0 and 1 and 2 minus x if x is greater than 1, तो हमें लिमिट x टेंड टू 1 fx एग्जिस्ट करता है क्या, ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हमें तो मालूम है कि LHL और RHL देखना पड़ेगा। तो ठीक है, लिमिट लगा दिया, ये लिमिट ऊपर चले गए थे, थोड़ा नीचे ले आते हैं LHL के लिए। लिमिट x टेंड टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx, तो इसे हमने अपने वेरिएबल में चेंज कर लिया h दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल। तो लिमिट h टेंड टू 0, तो f के साथ क्या आ जाएगा? 1 माइनस h, राइट। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है तो ये वाला लिमिट लगेगा, ये फंक्शन का डेफिनेशन लगेगा। तो 1 प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर। लिमिट लगा दिया h टेंड टू 0, तो हमारा रिजल्ट आ गया 2। राइट हैंड लिमिट चेक कर लिया, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस टेंडिंग टुवर्ड 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड fx, तो फिर हमने h में से चेंज कर दिया, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h। तो फंक्शन में x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 प्लस h। और कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? x इज ग्रेटर देन 1, तो 2 माइनस x है, तो ये फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। तो 2 माइनस x का वैल्यू क्या है? 1 प्लस h। h इज इक्वल टू 0 को टेंड कर रहा है, तो ये रिजल्ट आ गया 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि LHL और RHL तो डिफरेंट हैं। LHL तो है 2 और RHL है 1, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें चेक करना था, हमने चेक कर लिया कि इसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका सेकंड पार्ट कंफर्म किया, इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 इफ x इज लेसर देन इक्वल टू 0। तो ये हमसे कह रहा है कि शो करना है कि लिमिट x टेंड टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो चेक करना पड़ेगा। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है x टेंड टू 0 पे, तो LHL इज इक्वल टू RHL आएगा। अगर नहीं करती है, LHL और RHL की दोनों की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। LHL देख लिया, लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx, फिर हमने तो चेंज किया अपने उस वेरिएबल में h में, दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, वेरी क्लोज टू 0। तो लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h, या हम इसे f ऑफ माइनस h भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स x की जगह हम रिप्लेस करेंगे माइनस h से, तो x इज लेस देन 0, तो हम ये वाला लिमिटिव फंक्शन यूज़ करेंगे x माइनस 1। तो ठीक है, x की जगह माइनस h यूज़ किया और माइनस 1, तो ये रिजल्ट आ गया माइनस 1। RHL चेक कर लिया, लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड fx, तो f लिमिट h टेंड टू 0 0 प्लस h। इसका मतलब जहाँ जो x है उसकी जगह हम 0 प्लस h पुट करने वाले हैं या h पुट करने वाले हैं। और कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? x ग्रेटर देन 0 पे तो ये वैल्यू है फंक्शन की, तो ये यूज़ करेंगे। तो ठीक है, x की जगह h यूज़ किया, h प्लस 1, रिजल्ट आ गया 1। तो हम यहाँ से देख रहे हैं LHL तो माइनस 1 आया, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया? 1। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो हमने देख लिया कि लिमिट x टेंड टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट सिंस LHL is not equal to RHL, hence proved. Question number 15, let f be defined by fx। fx का definition दिया हुआ है 3x minus 1, x is less than 0, 0 if x is equal to 0 and 2x plus 5 x is greater than 0।
हमें इवेल्युएट करना है क्या, लिमिट एक्स टेंड टू 2 एफ एक्स। तो चेक करते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या 2 पे। अगर 2 पे एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा या लिमिट आ जाएगी। तो पहले एल एच एल हमने निकाला इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स। तो लिमिट एच टेंड टू 0 2 माइनस एच, मतलब x की जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे अपने फंक्शन में। और कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, x तो 2 की तरफ जा रहा है तो ये तो हमें कहीं काम नहीं आ रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों केसेस में हम यही वाला अपना फंक्शन यूज़ करेंगे, फंक्शन का डेफिनेशन। तो ठीक है, 2 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस एच और प्लस 5 कर दिया तो आंसर आ गया 9। आर एच एल कैलकुलेट किया, लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट एच टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू है 2 प्लस एच। तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन का डेफिनेशन यूज़ करेंगे, यही यूज़ करेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस 5, तो ये भी 9 आ गया। तो हमारे पास लिमिट आ गया एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया 9, दिस इज द आंसर। अब x टेंड टू -3, तो जब x टेंड टू -3 कर रहा है तो -3 तो 0 के आसपास है, लेस देन 0 है -3। तो इसका मतलब दोनों केसेस में जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास दोनों केसेस में यही डेफिनेशन यूज होगी। सो लिमिट एक्स टेंड टू 3 -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स। तो पहले एल एच एल निकाल रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंड टू -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो h को तो 0 कर दिया, लिमिट h टेंड टू 0 और -3 माइनस एच। फंक्शन में x की जगह हम -3 माइनस एच पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0, ये डेफिनेशन यूज कर लिया 3x माइनस 1, दैट मीन्स 3 इंटू -3 माइनस एच माइनस 1। तो ये तो आ गया हमारे पास 10 एल एच एल। आर एच एल कैलकुलेट किया, लिमिट x टेंड टू -3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इसे हमने वेरिएबल h में चेंज किया, दैट इज इन्फाइनेटली स्मॉल। लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू एट -3 प्लस एच। तो ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ से हमारा लिमिट क्या आ गया t। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ गया, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। एंड व्हाट इज द लिमिट, इट इज लिमिटिंग वैल्यू इज -10। फिर ये हमसे पूछता है कि x लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करता है क्या, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस फंक्शन, चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स। तो फिर लिमिट एच टेंड टू 0 कर दिया, फंक्शन का वैल्यू एट 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच को हम माइनस एच भी लिख सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन का वैल्यू है 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया -1 एल एच एल। आर एच एल चेक कर लिया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ एक्स। तो लिमिट एच टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू एट 0 प्लस एच। 0 प्लस एच को हम एच भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक्स की जगह हमें एच पुट करना है फंक्शन में। तो फंक्शन है 2x प्लस 5, तो हमने लिख दिया 2h प्लस 5। एच टेंड टू 0 पुट कर रहा है तो यहाँ से हमने लिमिट निकाला तो ये 5 आ गया। तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0, therefore limit does not exist at x is equal to 0। ये हमारा आंसर है। नाउ कमिंग टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th, फाइंड k so that limit x tend to 2 fx may exist where fx is equal to 4x minus 5 if x is less than or equal to 2 and x minus k if x is greater than 2। तो देखो ये कह रहा है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होगा। यस, तो एल एच एल क्या दे रखा है 4x माइनस 2, आर एच एल क्या दे रखा है x माइनस के। तो दोनों को इक्वेट करते हैं। तो फ्रॉम गिवन डेफिनेशन 4x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस के। तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू माइनस के प्लस 5। x की वैल्यू तो 2 है तो x को 2 पुट कर दिया, तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 5, या k की वैल्यू क्या आ गई -1। तो दिस इज द रिजल्ट। अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन, कंसेप्ट सारा वही है। अगर हमें लिमिट निकालना है तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए, तभी हमारा लिमिटिंग वैल्यू आएगा और फाइनाइट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक्सरसाइज 10.1,
let fx is equal to x minus mod x upon x if x is not equal to 0 एंड -2 इफ x इज इक्वल टू 0। तो शो करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो -2 तो सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि ये हमें बता रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है x इज इक्वल टू 0 पे भी, और फंक्शन की जो डेफिनेशन है x इज नॉट इक्वल टू 0 पे तो हमें ये गिवन है। तो ठीक है, हमें तो LHL और RHL देखना है। LHL लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx, फिर x को हमने चेंज कर लिया अपने h में, दैट इज इन्फाइनाइटली स्मॉल, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और 0 माइनस h को हम माइनस h भी लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने माइनस h पुट कर लिया, तो माइनस h माइनस माइनस h का मॉड अपॉन माइनस h। तो मॉड ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू वो तो हमारे पॉजिटिव रिटर्न करता है, तो माइनस h इंटू माइनस h माइनस h आ गया अपॉन माइनस h, माइनस 2h अपॉन h, तो h से तो h कैंसिल किया, ये -2 बच गया। तो LHL तो आ गया -2। RHL चेक करते हैं, इसमें भी यही फंक्शन यूज होगा, यही फंक्शन डेफिनेशन यूज होने वाली है। तो लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड fx, दैट इज लिमिट h टेंड टू 0 h टेंड टू 0 fh, 0 प्लस h को हम h लिख सकते हैं, तो हमने fh लिख दिया इसको। तो लिमिट h टेंड टू 0 h माइनस मॉड h अपॉन h, h में h गया दैट इज 0, तो 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो है -2, राइट हैंड लिमिट है 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं रही है, तो वही लिख दिया यहाँ पे आंसर में। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0, x टेंड टू 0, therefore limit x tend to 0 fx does not exist. So this is the answer. This finishes our exercise 10.1. So hopefully you have enjoyed it. Kindly subscribe and thanks for watching.